नाव धारा। नाव धारा के फॉर्मूले होते हैं कुछ, उनको मैं बताता हूँ। स्थिर या शांत जल में नाव या तैराक या नाविक की चाल को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। धारा का वेग या धारा की गति को हम 22 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल या ऐसे दे रखा हो धारा की अनुप्रवाह में नाव की चाल या धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होती है? हम क्या करते हैं, नाविक की चाल शांत जल में और धारा का वेग जिस दिशा में जा रहा है ना उसको जोड़ देते हैं। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल या ऐसे दे रखा हो धारा के प्रतिकूल या प्रतित प्रवाह में नाव की चाल क्या करते हैं, तब हम शांत जल में जो नाव की चाल होती है ना उसमें से धारा की चाल होती है उसको घटा देते हैं। अब कोई प्रश्न पूछा जाता है जब धारा की दिशा में नाव की चाल दे रखी हो तथा धारा के विरुद्ध नाव की चाल दे रखी हो, तब पूछा जाता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल बट्टे 2। ऐसे ही पूछा जाता है धारा का वेग क्या होता है, तो धारा का वेग होता है धारा की दिशा में नाव की चाल में से धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को घटा के 2 से भाग दे देना। अब क्वेश्चन करते हैं इन पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, मैंने बताया धारा की दिशा में होती है ना, दिशा में जब जा रहा हो तो उसमें नाव की चाल भी योग करेंगे यानी x, और उसमें धारा की चाल होती है उसको भी योग करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम बट्टे 2। तो क्या करना है हमें 5 + 2 बट्टे 2 करना होगा बराबर 7/2। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की गति, एक सेकंड ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसने पूछा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होता है x + y, यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी है 5 और धारा की चाल कितनी है 2। इनको जोड़ने के बाद जो होती है धारा की दिशा में चाल निकल के आती है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। क्लियर है। शांत जल में नाव की चाल x, उसमें धारा की चाल को जोड़ देंगे। शांत जल में नाव की चाल 5 है और धारा की चाल 2 है, जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 7। क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव की शांत जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत क्या होता है? धारा के विपरीत का फॉर्मूला क्या है? शांत जल में नाव की चाल में से हमें क्या करना पड़ेगा, धारा की चाल को घटाना है। क्लियर है। ये होता है विपरीत चाल। विपरीत पूछिए इसने, 3 शांत जल में नाव की चाल है, उसमें से एक जो धारा की चाल है उसको घटा देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल आई धारा के विपरीत चाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, धारा की दिशा में नाव की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? मैंने क्या बताया था, शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला क्या था? दिशा में प्लस विपरीत बट्टे क्या करना था हमें 2, जब क्या पूछे शांत जल में, ठीक है, शांत जल वाली पूछे। शांत जल में पूछा तो दिशा में जो चाल हो और विपरीत में जो चाल हो योग करके 2 का आधा, यानी u दिशा में है v विपरीत है बट्टे 2, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें से आ रहा है u + v बट्टे 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, धारा की दिशा में नाव की चाल p किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत नाव की चाल q किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या होगा? धारा के वेग का फॉर्मूला क्या था? धारा के वेग का फॉर्मूला था कि दिशा में और दिशा में से क्या है विपरीत भी चाल जो है उसको घटा देना है और 2 का भाग देना है, ठीक है। तो धारा की दिशा में कितनी चाल है p, धारा के विपरीत कितनी है q बट्टे 2, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया p - q बट्टे 2। सिंपल था, ये केवल फॉर्मूले थे। अब क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो धारा की दिशा में क्या होता है x + y होती है, इसमें नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ी जाती है, 11 दे रखा है, ठीक है, सिंपल है। धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत क्या x - y मानते हैं हम, तो 8 दे रखा है। नाव की चाल ज्ञात करनी, तो देखो इसमें नाव की चाल क्या है, मैंने बताया था जब विपरीत और दिशा में चाल दे रखी हो तो नाव की चाल में क्या है दोनों को विपरीत और उनको जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है, तो 11 + 8 बट्टे 2, तो 19 बट्टे 2, तो इसका कितना निकल के आएगा 9.5 वैल्यू। सिंपल था, दोनों का योग करना है नाव की चाल में विपरीत
और दिशा में बट्टे 2 का भाग दे 2/2 कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, वह धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो शांत जल में नाव की गति, फिर वही पूछा है शांत जल में नाव की गति, तो 7 + 4/2, तो 11/2 हो जाएगा, यानी कि 5.5। थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई, वो करते हैं दोबारा से। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इसने धारा की गति, तो धारा की गति में प्लस नहीं करते हैं, धारा की गति में माइनस करते हैं, यानी 11 - 8/2, तो 3/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5। थोड़ी ये मिस्टेक हो गई थी ये, ठीक है, क्लियर था। लेकिन अगर शांत जल में नाव की चाल पूछता तो दोनों का योग करके हम आधा करते, लेकिन इसने धारा की गति पूछी है तो दोनों को घटा के आधा करेंगे। ठीक है। देखो इस क्यों आ रहा है 2/आधा, तो देखो मैंने बोला x + y, यहाँ से 11 आ रहा है और x - y कितना निकल के आ रहा है 8। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, धारा की y मानते हैं तो हम इसको घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं तो ये कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा और यहाँ से 3, तो y = 3/2, यानी कि 1.5 निकल के आएगा। इस तरह से दोनों को घटा के 2 का भाग देने से भी निकल के आ जाता है। क्वेश्चन 6 में तो शांत जल में नाव की चाल पूछी थी, तो विपरीत और दिशा में दोनों का योग करके आधा कर दिया, 5.5 की वैल्यू आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को मैं 2 तरीके से बताता हूँ। ठीक है। एक तो उससे बता देते हैं, टाइम का उल्टा चाल होती है। देखो इसमें 2 टाइम दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि ये धारा की दिशा में दे रखा है और ये धारा के विपरीत, x + y मतलब धारा की दिशा में और x - y बराबर धारा के विपरीत। तो ये टाइम 3 घंटे का है, पहले टाइम है। ठीक है। टाइम का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है उल्टा, 9 और 3। क्लियर है। अब पूछा है धारा का वेग, तो धारा का वेग देखो क्या होता है, धारा का वेग पूछा है, ठीक है इसने, लेकिन इसमें दे रखा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत का योग करना, यानी 9 + 3/2, तो कितना आएगा 12/2, यानी कि 6 आ रहा है। ठीक है। हमारे हिसाब से 6 वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, यानी हमारे हिसाब 6 की वैल्यू इसने 4 दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 4/6। सिंपल था यहाँ तक। इस तरह से निकालने पे हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से x + y 9 आया है, x - y 3 आया है, इनका योग आधा क्या होता है शांत जल में 4, 6 यूनिट आई है जिसकी वैल्यू 4 के बराबर, तो एक की वैल्यू 4/6 के बराबर है। अब ये पूछ रहा है कि धारा का वेग क्या होता है, तो धारा का वेग क्या होता है दिशा में चाल और विपरीत चाल का अंतर बट्टे 2, यानी कि 9 - 3/2, तो कितना हो 6/2, यानी कि 3 आना चाहिए। एक की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/6 × 3, 3 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, इससे ही काटा 2 बार और 2 से काटा होना है 2 बार, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन डी आ जाएगा। सिंपल था। द्वार से समझ लेते हैं। दिशा में समय 3 दे रखा है और दिशा के विपरीत, वो धारा के विपरीत 9। ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में 9 चाल हो जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में 3 हो जाएगी। शांत जल में नाव चाल दे रखी है, तो शांत जल में नाव की चाल हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए 9 + 3/2, यानी कि 6, लेकिन वैल्यू दे रखी है 4, यानी 6 का वैल्यू 4 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी होगी 4/6। और हमें क्या निकालना है धारा का वेग। धारा का वेग क्या निकलता है दिशा में और विपरीत को घटा के 2 का भाग, 3 निकल के आना चाहिए था। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ से निकल के आ गया। अब दूसरी तरह से भी कर लेते हैं। देखो x शांत जल में नाव की चाल, यानी 4 + y, एक तो ये हो गया धारा की दिशा हुई, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल प्लस, अब बोला कि 3 घंटा समय लेते हैं 3, तो वही दूरी वही है, दूरी बराबर दूरी देखेंगे 4 - y इन धारा नाव की चाल और धारा की चाल माइनस हो गया इंटू इसमें के लिए थे 9 घंटे बराबर बन गया है। अब काटेंगे इसे 12 + 3y बराबर 36 - 9y, इधर जुड़ जाएगा ये आके 12y हो जाएगा और इधर 24 हो जाएगा। 36 में से 12 जाएंगे तो 24, y की वैल्यू 24/12, यानी कि कितनी निकल आई 2। तो इस तरह से भी निकल आती है।
सिंपल था। अब देखो इसमें दूरी देनी रखी है, कोई निश्चित दूरी है तो हम दूरी के उसमें निकालेंगे। दूरी में होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल क्या है धारा की दिशा में कितना समय 3, धारा के विपरीत इंटू 9, और ये 4 क्या है 4 देखो x की वैल्यू, x क्या होती है नाव की चाल, तो उसकी यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी थी। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलती है, यानी दूरी कोई चल रही है, एक ही दूरी है, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब उस तरीके से करते हैं। इसमें देखो देखा रखा है धारा का वेग, यानी x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू दे रखी है, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा x प्लस वाई, कितना समय ले रही है 4 घंटे, बराबर धारा के विपरीत क्या हो जाएगा x माइनस 3, और कितना समय ले रही है 7 घंटे। क्लियर है यहाँ तक? गुणा करेंगे 4x प्लस के 12 बराबर 7x माइनस के 21, ये 21 इधर जाके जुड़ जाएंगे तो 33 हो जाएंगे, और 4x इधर 7x में से घट जाएंगे तो इधर कितने हो जाएंगे 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/3 यानी कि 11। क्लियर था? ये क्या था देखो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल दे नहीं रखी है तो x हो गया, धारा का वेग दे रखा है तो 3 लिख लिया उसकी जगह पे, धारा का वेग 3 दे रखा है गुणा समय, क्योंकि दूरी बराबर है दोनों की तो हम एक इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से भी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल गुणा 7, क्योंकि इधर 7 घंटे लग रहे हैं क्योंकि दूरी बराबर है। तो x को क्या मानते हैं हम शांत जल में नाव की चाल, ये हो जाएगा। और हम उससे भी कर सकते हैं धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, और धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई। टी का अनुपात क्या दे रखा है यहाँ 4 घंटे लग रहे थे, यहाँ 7 घंटे, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात उलट जाएगा, 7 इधर आ जाएगी 4 इधर आ जाएगी। ठीक है, अब दे क्या वैल्यू दे रखी है धारा का वेग, तो धारा का वेग यहाँ से क्या निकल के आना चाहिए 7 माइनस 4/2 यानी कि 3/2। क्लियर है यहाँ तक? 3/2 निकल के आना चाहिए, यानी 3/2 की मान क्या निकल के आया है हमारे हिसाब से 3/2 आ रहा है, लेकिन वैल्यू दे रखी है 3, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 से 3 कट जाएगा, 1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या है दोनों का योग करके आधा, तो 7 + 4/2 11/2 आ गया। ठीक है, 1 की वैल्यू 2 है तो हमारे हिसाब से 11/2 की वैल्यू क्यों हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है, तो इससे ये कट जाएगा तो 11 यहाँ से भी आ जाएगा। दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना होगा इस दिशा में शांत जल में नाव की चाल क्या होती है इन दोनों के योग का आधा, और धारा की चाल क्या होती है इन दोनों का अंतर बट्टे 2। तो धारा का वेग दे रखा है तो इन दोनों का अंतर बट्टे 2, 3/2 आया था जिसका मान इसमें 3 दे रखा था, और 1 की वैल्यू 2 निकल के आएगी। शांत जल में नाव की चाल निकालनी थी, इन दोनों का योग बट्टे 2, योग 11/2 आया था, 1 की वैल्यू 2 थी तो इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 11 आ गया। दोनों तरह से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का यानी धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठहरे यानी स्थिर पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए से बी की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर देखो क्या होता है, दूरी को देखते हैं, समय बराबर दूरी मैंने मान ली x थी, दूरी बराबर x थी। ठीक है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, क्योंकि हमें केवल क्या दे रखा है चाल है, अलग अलग दे रखी और समय 1 है। तो देखो धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा 4 + 2 यानी ये 4 और ये 2 बराबर 6, और धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ समझो, माना x दूरी धारा के दिशा में वो चला, धारा की दिशा में क्या है 6 के हिसाब से चला, कुछ समय ले लिया, समय बराबर हो गया दूरी बट्टे चाल। ठीक है, अब टाइम दे रखा है तो टाइम के हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ, समय बराबर हो गया दूरी मतलब x दूरी जो है धारा की दिशा में चला वो 6 की चाल से, प्लस वही दूरी वो वापस लौट के आया यानी धारा की विपरीत दिशा में 2 से। ठीक है, और टोटल समय लिया 4, तो समय का फॉर्मूला ये हो गया, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या है x + 3x हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, 4x/6 बराबर कितना निकल के आ गया 4, इस 4 से 4 काट दूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 6।
तो 6 किलोमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल था, धारा की दिशा में चाल निकाल ली दोनों को योग करके, धारा की विपरीत दिशा में इतना, कोई दूरी धारा की दिशा में 6 से चला तो कोई समय लग गया, प्लस वही दूरी धारा के विपरीत में चला तो कोई समय लगा, और दोनों समयों का योग 4 है। तो समय के हिसाब से हमने रख लिया, जब काटा तो 6 वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये समय का फॉर्मूला है, दूरी बट्टे चाल, धारा की दिशा में दूरी बट्टे धारा के विपरीत, दोनों में टाइम लेगा ना वो आने जाने में, और टोटल टाइम दे रखा है, ये टोटल के हिसाब से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, एक नाव न बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी बहाव के अनुकूल, बहाव की दिशा में चलने में उसका कितना समय लगेगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। अब इसमें चाल कौन सी लगेगी, क्योंकि इसने पूछा है बहाव की दिशा में, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दूरी। ठीक है, बहाव की दिशा में चाल क्या होगी, ठीक है, धारा के दिशा में हो गया, मतलब धारा की दिशा में क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई, और x क्या है, शांत जल में चाल जो कि धीरे धीरे की है, y क्या है, धारा की चाल जो कि 4 धीरे की है, तो टोटल क्या चाल होगी 17। दूरी कितनी है टोटल, दूरी है 68, चाल कितनी है हमारी 17, तो कितना काटेंगे तो कितना आएगा 4 घंटे। सिंपल था, 4 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 किलोमीटर शांत जल में यानी x की वैल्यू और y धारा की वैल्यू जुड़ जाएंगी, क्योंकि धारा की दिशा में दोनों जुड़ते हैं। 17 टोटल वैल्यू आ गई, दूरी बट्टे चाल, अब दूरी 68 दे रखी है, चाल इतनी निकल के आ गई, तो 4 घंटे इसका मान आ जाएगा। 11 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है तथा नदी की चाल क्या है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होती है कुल चाल बट्टे समय। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का योग हो जाएगा, यही 7 दूनी 14 15 बट्टे 2, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 7.5 प्लस के 1.5, 9 निकल के आ जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में क्या चालू हो जाएगी 7.5 माइनस 1.5, तो कितना निकल के आ जाएगा 6। यहाँ तक तो सिंपल था। अब बोला ये धारा की दिशा में कोई दूरी गया और धारा की विपरीत दिशा में कोई दूरी गया, लौट के आया, तो इतना समय लग रहा है। माना मैंने दूरी x थी, d मान लेता हूँ मैं, d दूरी थी, धारा की दिशा में 9 की चाल से चला गया हुआ, प्लस वही दूरी वो लौट के आया है धारा किस चाल से 6 की चाल से, और उससे टोटल समय कितना लगा रहा है 50 मिनट। तो उसको ये अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये भी घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग दे दिया। सिंपल था। एलसीएम आ जाएगा 18, तो 9 दूनी 18 यानी 2D प्लस 36 18 यानी 3D, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा, कैंची मार गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, D बराबर मैं मान लेता हूँ, D बराबर 5 गुणा 18 बट्टे 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 गुणा 6, 5 से 5 6 से ये 3 बार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। सिंपल था, क्योंकि तो वो जब दूरी तय करेगा तो धारा की दिशा में भी जाएगा और लौट के आएगा तो धारा के विपरीत, तो देखो धारा की दिशा में 9 बन जाएगी उसकी चाल और धारा के विपरीत 6 बन जाएगी। वह दूरी कोई दूरी 9 की चाल से यानी धारा की दिशा में गया और वही दूरी धारा के विपरीत 6 की चाल से वापस आया, तो समय का सूत्र यही तो होता है, दूरी बट्टे चाल, दोनों तरफ की चाल है तो योग करेंगे टोटल समय, ये रहा टोटल समय बट्टे टोटल समय, ये पहला समय ये दूसरा समय और ये टोटल समय, 0 से 0 काट दी, एलसीएम लिया 18, 9 दूनी 18 और 2D हो गया, 6 18 तो 3D हो गया, ये 5D हो जाएगा। कैंची मार करेंगे तो D बराबर इस 5D की वैल्यू नीचे आ जाएगी और 18 5 में गुणा हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका 3/4 दूरी किलोमीटर में चलने में 11 से 1/4 समय का लेता है तथा वापस लौटने में, यानी अब इधर से धारा के विरुद्ध गया तो दूसरी तरफ से धारा के साथ लौट के आएगा, उसमें कितना समय ले रहा है 7.5 मिनट। इस जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी, ठीक है, पहले देखो क्या करना है हमें। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा के विरुद्ध, यानी धारा के विरुद्ध क्या होगा
कितनी दूरी तय की उसने 3/4, 3/4। और कितने समय, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। समय कितना दे रखा है 11 चौका 44, 45/4। क्लियर है यहाँ से। ये मिनट में, ये किलोमीटर में, तो इसको भी घंटे में बदलने के लिए हमें 60 का नीचे भाग देना पड़ेगा, तो 45 ये हो जाएगी। अब देखो 4 पॉइंट बन गए, तो हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट बनते हैं, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा। तो 3 गुणा 4 गुणा 60 हो जाएगा, पहले और चौथे का गुणा करेंगे, बट्टे 4 गुणा 45, दूसरे और तीसरे का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 15 से 1 काटा मैंने, 15 30 45 और 15 चौका 60। 3 से 3 कट गया, यानी एक्स माइनस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। सिंपल है। धारा के विरुद्ध चाल है, और धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में वही दूरी लौट के आया है 3/4। कितना समय लिया है, 7 दूनी 14 15। ठीक है, 15/2। इसको भी मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 का भाग दे दूंगा, वही वैल्यू बन गई, पहला चौथा दूसरा तीसरा। 3 गुणा 2 गुणा 60 बट्टे 4 गुणा 15। ठीक है, अब देखो 15 चौका 60 होता है ये, तो 60 से ये वैल्यू कट गई, तो ये कितनी निकल के आ गई 6। अब पूछा है व्यक्ति की गति, यानी शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होती है। व्यक्ति की चाल क्या होती है, धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध योग करो, उसका आधा करो, यानी कितना निकल के आया है, धारा की दिशा में 6 और धारा के विपरीत 4 और इसका आधा, यानी 10/2। तो कितने आंसर निकल के आ जाएगा इसका 5। सिंपल था, थोड़ी कैलकुलेशन थी। वो क्या थी कि दूरी 3/4 थी और समय मिनट में था, तो घंटे में कन्वर्ट कर लिया, यानी दूरी बटे समय बराबर चाल होता है। ठीक है, दूरी 3/4 लिख ली, समय इसको सॉल्यूशन किया तो 45/4 मिनट था, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से इसमें भाग दे दिया, तो भाग में नीचे वाली संख्या में गुणा बन जाएगा। अब 4 तरह के पॉइंट बन गए, 1 2 3 4। तो फिर क्या करते हैं हम, पहले चौथे का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दूसरे और तीसरे का कर लिया। 3 गुणा 4 गुणा 60 और नीचे 4 गुणा 45, काटा तो 4 आ गया, यानी एक्स माइनस वैल्यू यानी धारा के विरुद्ध चाल 4 आ गई। धारा की दिशा में समय, वो दूरी हुई है 3/4, समय 15/2 ले रहा है, मिनट में ले रहा था, घंटे बनाने के लिए 60 का गुणा करते हैं, वही वैल्यू होगी, पहले और 4 का गुणा और दूसरे और तीसरे का गुणा। तो पहले 3 गुणा 2 गुणा 60, नीचे 4 गुणा 15, काटा तो ये 6 आ गया। धारा की दिशा में 6 चाल है, धारा के विरुद्ध 4 है, दोनों का योग करेंगे, उसका आधा करेंगे, तो शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल आएगी।